नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको उन उत्पादों के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिवर को नष्ट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं इस महत्वपूर्ण अंग की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करने के लिए शीर्ष 4 उत्पादों की सूची साझा करूंगा। लिवर शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कई कार्यों को संचालित करता है और पाचन तंत्र के कुंजी रूप में कार्य करता है। यह एक तरह का फिल्टर का कार्य करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और पेट के दाईं ओर फेफड़े के नीचे स्थित है। खाने के तत्व जो पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं वे रक्त में शामिल होते हैं और पहले लिवर तक पहुंचते हैं जहां उनमें परिवर्तन होता है। लिवर साधारित रक्त के संघटन को बनाए रखने में मदद करता है, पित्त उत्पन्न करता है और शरीर को कचरे और विष से मुक्त करने के लिए सभी प्रकार के अवशेष प्रक्रियाओं और विषमुक्ति प्रक्रियाओं में भाग लेता है। लिवर रोगों से बचाव और इस अंग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित और संतुलित पोषण की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि लिवर के लिए हानिकारक उत्पादों के बारे में। हानिकारक उत्पादों से पहले चलिए जो हमारे लिवर को क्षति पहुंचा सकते हैं। 1. नमकीन उत्पाद। नमक और नमकीन उत्पाद में अधिक मात्रा में नाइट्रियम होता है। उदाहरण के लिए लगभग 100 ग्राम नमक में लगभग 3000 मिलीग्राम नाइट्रियम होता है। हालांकि एक वयस्क के लिए दैनिक अनुशिक्षित मात्रा 2000 मिलीग्राम है। शरीर में अधिशेष नाइट्रियम कार्य में बदलाव कर सकता है और पानी के संतुलन में परिवर्तन कर सकता है। यह रक्त छांटन और लिवर की ठीक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। 2. तले हुए खाद्य उत्पाद निश्चित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं जिनमें लिवर विशेषकर प्रभावित हो सकता है। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और अन्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो बड़ी मात्रा में तेल में पकाए जाते हैं अंग पर और ज्यादा बोझ डालते हैं। इसके अलावा कई तले हुए खाद्य पदार्थों में ब्रेडेड या डेयरी उत्पादों को शामिल किया जाता है जो लिवर और आंतरिक तंत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाता है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को अत्यधिक मात्रा में सेवन करना लिवर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 3. तलने के दौरान उत्पन्न होने वाले वसा और संभावना से भरपूर बेकार सामान के उच्च स्तर के कारण मसालेदार मसाले लिवर पर प्रभाव डाल सकते हैं। उन्हें जहरीले यौगिकों की तरह वे लिवर को और पित्त का उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि अत्यधिक पित्त बाधित गला की नलियों में जमा हो सकता है जिससे आखिरकार गुल्ला पत्थरों और वसा लिवर रोग के निर्माण की ओर बढ़ सकता है। 4. जबकि मसाले स्वाद बढ़ा सकते हैं और मध्यम में स्वास्थ्य में लाभदायक हो सकते हैं, इसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें पहले से ही लिवर की स्थिति संवेदनशील है। लाल मांस के लिए एक अत्यधिक आंतरिक लाभ प्रभावित कर सकता है। लाल मांस में सैचुरेटेड फैट्स की अधिक मात्रा है जो लिवर की गतिविधि को धीमी कर सकती है, अन्य आंतरिक अंगों के कार्यक्षमता को बाधित कर सकती है। इसके अलावा हालांकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसे बड़ी मात्रा में सेवन करने से शरीर के प्रणालियों पर बोझ बढ़ सकता है। यहाँ तक कि एक स्वस्थ लिवर भी एक उच्च मात्रा के प्रोटीन को तोड़ने में संघर्ष कर सकती है जिससे विषाणुओं की उत्पत्ति हो सकती है। लाल मांस की बजाय इसे सीधे मांस को चुनना सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि चिकन, टर्की या टूना। ये विकल्प आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं बिना सैचुरेटेड फैट्स के उच्च स्तर के, जो उन्हें एक स्वस्थ चयन बनाता है स्वस्थ लिवर बनाए रखने के लिए। 5. मीठे कार्बोनेटेड पेय की ज्यादातर पेय अधिकांश शुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी से बने होते हैं। इन घटकों का संयोजन लिवर और अन्य आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा इन पेयों में अक्सर कॉर्न सिरप शामिल होता है जो इसे नियमित रूप से सेवन करने पर अत्यधिक वजन बढ़ने और लिवर को क्षति पहुंचाने का कारण बन सकता है।
मीठे कार्बोनेटेड पेय अक्सर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए डाइट कोला में विभिन्न रासायनिक तत्व होते हैं जो ड्रिंक को बिना कैलोरी के एक दमदार स्वाद देते हैं, लेकिन इसमें कोई पोषणात्मक मूल्य नहीं होता। इन पेयों में जोड़े जाने वाले मुख्य कृत्रिम मिठाई और शुगर है जो शरीर में अधिक मात्रा में हो सकते हैं, जो सूजन कर सकते हैं और लिवर में एटीपी की घातकता और कमी की ओर ले जा सकती है। यह बारी बारी से आंतरिक रोगों की वजह से अंगों के वजन में वृद्धि और आगे की स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ा सकती है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मीठे कार्बोनेटेड पेयों की सीमा या उनसे बचा जाए। 6. वसा युक्त खाद्य का नियमित अत्यधिक सेवन आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता को बिगाड़ता है और बाधित करता है, विशेषकर आंत और लिवर को प्रभावित करता है। वसा से भरपूर खाद्यों का अधिक सेवन लिवर ऊतकों में सूजन प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी हो सकती है और लिवर सिरोसिस और कैंसर के मुख्य कारणों में से एक बन सकती है। यह रक्त में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल स्तरों में तेजी से वृद्धि कर सकता है, जो हृदय और रक्त संवाहन समस्याओं के विकास को ट्रिगर कर सकती है। अच्छे लिवर और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उच्चवसा भोजन की अंतर्निहित सामग्रियों जैसे मछली, अखरोट और ऑलिव ऑयल की तरफ मोड़ना महत्वपूर्ण है। 7. फलों के निगमन के कई लाभों के बावजूद उनका अधिक सेवन, खासकर कैंड फलों के रूप में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह शरीर में फ्रक्टोज की अधिशेष मात्रा की ओर ले जा सकता है। फ्रक्टोज ऊर्जा का संग्रहण रूप है और ग्लूकोज की तुलना में सीधे शोधित होता है। फ्रक्टोज अलग रूप से प्रोसेस होता है, इसलिए फ्रक्टोज का लाभ केवल सीमित मात्रा में सेवन करने पर है। अत्यधिक में यह लिवर पर बोझ बढ़ा सकता है, ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि, अधिक अम्लता, अंगों के ऊतकों को क्षति और मोटापा की ओर ले जा सकता है। कैन प्रोसेस फल विशेषकर लिवर के लिए हानिकारक है, क्योंकि अधिकांश मामलों में वे शर्करा और कॉर्न सिरप की उच्च घनता के होते हैं। ये जोड़े गए मिठाकर इसे उनके ताजगी वाले संबंधित होने के बावजूद लिवर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित है कि आप फ्रेश या फ्रोजन फलों को उनमें से ही चयन करें। 8. मिठाई उत्पाद जैसे कि मिठाई, आइसक्रीम, केक आदि सरल कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत है। इसमें शुद्ध चीनी, कॉर्न सिरप, कृत्रिम मिठाईकर्क और अन्य खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा होती है, जो लिवर और अन्य आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स लोगों को अल्प समय के लिए पूर्णता का एहसास कराते हैं, जिससे वे अक्सर अधिक खाते हैं। यह अक्सर अतिरिक्त किलो का परिणाम हो सकता है, लिवर पर एक भारी बोझ और कभी-कभी अंग ओबेसिटी भी हो सकती है। मिठाई का चयन करते समय, खासकर आइसक्रीम के लिए, उन्हें प्राकृतिक क्रीम से बनाए, बिना स्वाद बढ़ाने और स्वाद बढ़ाने वाले तत्वों के साथ चुनना महत्वपूर्ण है। ऐसी मिठाई की मात्रा को सीमित करना लिवर स्वास्थ्य और कुल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। कम कृत्रिम सामग्रियों और कम चीनी की मात्रा वाले उत्पादों का चयन करना लिवर पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। 9. शराब का सेवन, इसमें अधिक नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। लिवर शराब को तोड़ने में शरीर की मदद करता है और जब कोई व्यक्ति कम समय में अधिक मात्रा में पीता है तो उपाय को दोगुना करना होता है। यह बेहतर है कि शराब को कार्बोनेटेड पेय के साथ मिलाने से बचा जाए, क्योंकि इससे लिवर पर बोझ बढ़ता है। नियमित और अत्यधिक शराब का सेवन लिवर की पुनर्निर्माण क्षमता को कम कर देता है, जिससे यह विषों को तोड़ने की क्षमता में कमी होती है। इससे लिवर रोगों की संभावना बढ़ती है। लिमिट में शराब सेवन के साथ लिवर को समय देना और शराब को प्रोसेस करने का कुशल होना लिवर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुंजी है। ध्यान रहे कि लिवर शरीर को विष निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे शराब से अधिपित करना गंभीर स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले सकता है। 10.
प्रोसेस्ड फूड में नाट्रियम शामिल होता है, जो खाद्य को संरक्षित करने और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी उच्च घनता गुद्स में तनाव, जो लिवर ऊतकों की झिल्सी में खराबी की प्रारंभिक स्थिति है, की ओर ले सकती है। इस प्रकार के प्रोसेस्ड फूड से अत्यधिक नाट्रियम सेवन से शरीर में तंतुओं के सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ सकता है और लिवर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। सलाह दी जाती है कि ताजगी या कम प्रोसेस्ड फूड का चयन करना लिवर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित है। जब कैन उत्पादों का चयन करते समय कम नाट्रियम या कोई भी अतिरिक्त नमक नहीं जोड़ने वाले उत्पादों की खोज करें। लिवर पर पोटेशियल नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। अब लाभ के बारे में। 1. लहसुन लिवर एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करता है, जो लिवर और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त और अन्य हानिकारक यौगिकों को नष्ट करने में प्रभावी होते हैं। लहसुन में मौजूद एलिसिन और सल्फर यौगिक, जो नियमित रूप से सेवन करने पर लिवर को साफ करने और इसके स्वास्थ्य लाभ में मदद करते हैं। एलिसिन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण होते हैं, जबकि सल्फर एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रभाव को बढ़ाने और लिवर एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए समर्थ बनाता है और अंगों की कार्यक्षमता को सामान्य करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि रोजाना 1 से 2 मध्यम आकार के लहसुन के कली खाना चाहिए, हालांकि इसे अधिक करना महत्वपूर्ण नहीं है। लहसुन को बड़ी मात्रा में सेवन करने से लिवर की कार्यक्षमता बिगड़ सकती है और अन्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि पेट के दाहिने ओर में दर्द, पाचन समस्याएं, डकार और हार्टबर्न। कुछ विशेष आंतरजालिक शर्तों वाले लोगों के लिए, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, पेट और ड्यूडेनल अल्सर्स, उन्हें प्रतिदिन आधे कली का लहसुन खाना पर्याप्त है। हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस के मामलों में लहसुन को आहार से बाहर किया जाना चाहिए। हमेशा माप कर ही लहसुन को अपने आहार में शामिल करें। 2. कॉफी। अनुसंधान दिखाता है कि कॉफी लिवर रोगों के बढ़ने की संभावना को कम कर सकती है। लगभग 2 कप पीने से सिरोसिस के खतरे को कम करने में मदद होता है। कॉफी की एक साथ ही संभावना ये भी है कि इसके बहुतन तत्वों को लिवर में वसा की मात्रा को कम करने और सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट्स की स्तरों को बढ़ाने की क्षमता है, साथ ही लिवर को स्कारिंग से बचाने में भी मदद कर सकता है। प्योर ब्लैक कॉफी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस बेवरेज में जोड़े जाने वाले शुगर की मात्रा को सीमित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुगर के अत्यधिक उपयोग से लिवर की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मामूलता में कॉफी पीना, विशेषकर बिना अत्यधिक शुगर या क्रीम के, ऐसा होने पर एक लिवर मित्र आहार का हिस्सा हो सकता है। 3. लिवर फलों और सब्जियों को भूरे और लाल मांस के साथ कुरकुरी त्वचा वाले भोजनों के लिए एक उत्कृष्ट साइड डिश माना जाता है, और कद्दू इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से गुणकारी विटामिन डी की उच्च मात्रा है। कद्दू के विटामिन्स चर्बी वाले फूड की कुशल पाचन को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसके कारण लिवर को बोझ कम हो जाता है। कद्दू विटामिन डी की अच्छी मात्रा के कारण लिवर सेल मेटाबॉलिज्म को पुनर्स्थापित करने और इसकी क्षतिग्रस्त संरचना को मरम्मत करने में मदद करता है। कद्दू की सेवन करने में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब आप अधिक तेलीय भोजन का उपयोग करते हैं। 4. एवोकाडो। अपने दैहिक आहार में एवोकाडो शामिल करना उपास के लिवर को नुकसानदायक पदार्थों को छानने और इसकी कोशिकाओं को नुकसान और पूर्वकालिक बूढ़ापे से बचाने के लिए आवश्यक अभिक्रियाओं को सक्रिय करने में मदद करता है। एवोकाडो विटामिन सी और ई में धनी है, जो मुक्त रेडिकल्स के प्रभाव को निष्कर्ष करते हैं। फल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो लिवर स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही हम अपने चैनल पर इस वीडियो का समापन करते हैं।
जिसमें आपको सब्जियों और फलों के लाभ और हानियों के बारे में कई रोचक वीडियो मिलेंगे, साथ ही बीमारियों और उनके उपचारों के बारे में भी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे तो मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। धन्यवाद।